नमस्कार दोस्तों, आज मैं फिर से हाजिर हूं एक बिल्कुल नए इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के साथ। दोस्तों, आजकल इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी विषय हो गया है, क्योंकि इन्वेस्ट करने से ही आपका पैसा बढ़ेगा और वो पैसा आपको फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। तो आज से ही आपको निवेश की प्लानिंग शुरू कर देनी चाहिए। दोस्तों, हर कोई चाहता है कि कुछ पैसे हर महीने अगर छोटी सी बचत हो जाए और उसे हम कहीं पर निवेश कर दें तो एक बहुत बड़ी रकम हमारे पास इकट्ठी हो सकती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं यही बताने वाला हूं कि ये आप कैसे कर सकते हैं। जी हाँ, मात्र 500 रुपये की मंथली निवेश से आप 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम बना सकते हैं। ये सब कुछ पॉसिबल है। कैसे पॉसिबल हो पाएगा, ये सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूँ। साथ के साथ ये भी बताऊँगा कि आपको किस स्कीम में निवेश करनी है, कैसे निवेश करना है, कहाँ पर जाकर अकाउंट खोलना है और किस तरीके से निवेश करके आप एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस स्कीम के बारे में आपसे बात कर रहा हूं, वो स्कीम जब से शुरू हुई है तब से लेकर के अब तक का जो इसने रिटर्न दिया है वो 21.10% का रिटर्न दे दिया है। दोस्तों, अगर पिछले 5 सालों के रिटर्न की बात करें तो पिछले 5 सालों में इस स्कीम ने 25.73% का रिटर्न दे दिया है। वहीं अगर 3 साल के रिटर्न को देखा जाए तो मात्र 3 सालों में इस स्कीम ने 29.54% का बेहतरीन रिटर्न दिया है। दोस्तों, इस स्कीम का नाम है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड। ये एक म्यूचुअल फंड है और अगर आप म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो ये एक अच्छा फंड आपके लिए हो सकता है। दोस्तों, आप इन रिटर्न्स को देखिए और इन रिटर्न्स को अगर आप कंपेयर करेंगे किसी भी सरकारी स्कीम के रिटर्न से तो वो रिटर्न्स काफ़ी कम होते हैं सरकारी स्कीम के, और ये जो रिटर्न्स हैं आपको जो मिल रहे हैं काफ़ी अच्छे रिटर्न्स होते हैं। दोस्तों, कई गुना ज़्यादा रिटर्न्स अच्छे होते हैं इन रिटर्न्स को अगर देखा जाए, तुलना किया जाए तो। दोस्तों, अगर आप हर महीने 500 रुपये इकट्ठा कर सकते हैं और करने के बाद उसे SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करने लग गए तो कुछ सालों के बाद आपको बहुत बड़ी रकम बन सकती है। 1 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की रकम इकट्ठा हो सकती है। ये मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा कि कैसे, सारा कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा कि कैसे आप ये निवेश करेंगे, कितना निवेश करेंगे, कितने दिनों तक निवेश करेंगे। ये सारी कैलकुलेशन मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ दोस्तों। लेकिन इससे पहले SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड की कुछ डिटेल्स की जानकारी दे देता हूं। दोस्तों, SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के अगर NAV प्राइस की बात करें तो 150.94 रुपए का NAV प्राइस है। अगर हम मिनिमम SIP अमाउंट की बात करें तो मिनिमम SIP अमाउंट इसका 500 रुपये रखा गया है। 500 रुपये आप इकट्ठा करके हर महीने निवेश की शुरुआत कर सकते हैं। दोस्तों, अगर बात करें फंड साइज की तो इस फंड का फंड साइज है 2500.46 करोड़ रुपए, यानी कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा फंड साइज है। इतने सारे लोगों ने इस फंड में निवेश किया हुआ है, इतना पैसा इसमें निवेश किया गया है। अगर हम SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड के हम कंपनी वाइज होल्डिंग्स को देखेंगे तो इन्फोसिस लिमिटेड, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, नेटफ्लिक्स INC लिमिटेड, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, HCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड जैसी कंपनियों में निवेश किया गया है, जो कि टेक्नोलॉजी सेक्टर की कंपनियां हैं और काफ़ी बड़ी और काफ़ी अच्छी कंपनियां होती हैं। दोस्तों, अब अगर हम बात करें इसके इक्विटी सेक्टर एलोकेशन पर तो सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया है टेक्नोलॉजी सेक्टर पर 70.0% का। 70% का जो इन्वेस्टमेंट है वो टेक्नोलॉजी सेक्टर में है। सर्विसेज सेक्टर में 12.2% का इन्वेस्टमेंट है। कम्युनिकेशन सेक्टर में 11.2% का इन्वेस्टमेंट है। कैपिटल्स एंड गुड्स में 6.6% का इन्वेस्टमेंट किया गया है। दोस्तों, अगर आप इस म्यूचुअल फंड में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं तो मैं आपको एक बताने वाला हूं बहुत ही बेहतरीन तरीका जिससे आप निवेश करेंगे, और बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मैं आपको बताने जा रहा हूं जहां पर जाकर के आप निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, अक्सर नए नए इन्वेस्टर्स अपने दोस्तों या रिलेटिव से पूछकर इन्वेस्ट कर देते हैं, जिन्हें खुद उतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता है। उसके चलते कभी कभार भारी नुकसान भी हो जाता है। दोस्तों, बिना नॉलेज के शेयर मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्की होता है। अगर आपको आपकी मेहनत की कमाई शेयर मार्केट या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करनी है तो आपको इसके लिए एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत लगेगी जो आपको सही गाइडेंस देगा। फाइनेंशियल एक्सपर्ट आपके रिस्क लेने की क्षमता के हिसाब से आपको सही इन्वेस्टमेंट ऑप्शन देता है। अगर आप बिना नॉलेज के या किसी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स के कहने पर इन्वेस्ट करते हैं तो उससे बेहतर है कि आप किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट की हेल्प ले लो।
दोस्तों मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने पर आपको एक फाइनेंशियल एडवाइजर दिया जाता है जो आपको इन्वेस्टमेंट या फिर ट्रेडिंग या फिर म्यूचुअल फंड से रिलेटेड हर क्वेश्चन का आंसर देता है। यही नहीं, वो आपको इन्वेस्टमेंट से जुड़ी सही गाइडेंस भी देता है। दोस्तों ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको सबसे पहले लगता है एक डीमेट अकाउंट। दोस्तों मोतीलाल ओसवाल से जुड़ने के बाद आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन्हें है 30 साल से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस और 50 लाख से भी ज़्यादा कस्टमर्स। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल से जुड़ते ही आपको मिलते हैं बहुत से बेनिफिट्स और एक फ्री डीमेट अकाउंट भी मिलेगा और साथ में आपको 1 साल तक कोई मेंटेनेंस चार्ज भी नहीं देना होगा और फ्लैट ब्रोकरेज 20 रुपये पर लॉट पर मिलेगा। डीमेट अकाउंट ओपन करने के लिए आपको लगेगा आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक अकाउंट। आपको रियल टाइम स्टॉक रिकमेंडेशन भी मिलेगा मोतीलाल ओसवाल की मोबाइल एप्लीकेशन पे, जो कि बिल्कुल फ्री होगा। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए, आपका नाम, फ़ोन नंबर और सिटी डाल के तुरंत अपना डीमेट अकाउंट खोलिए। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं कैलकुलेटर पर। कैलकुलेटर के माध्यम से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप मात्र 500 रुपये की बचत करके एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं अगर आप SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करते हैं तो। दोस्तों ये है हमारा कैलकुलेटर, इसे हम कहते हैं SIP कैलकुलेटर। यहाँ पर हम SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के जरिए जो निवेश किए जाते हैं उसका कैलकुलेशन करते हैं। सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब होता है कि हर महीने थोड़ी थोड़ी रकम आप जमा करते हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो कुछ सालों के बाद कंपाउंडिंग इफेक्ट को देखते हुए काफ़ी बड़ी रकम बन जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमने जो लक्ष्य रखा है वो 500 रुपये, मात्र 500 रुपये निवेश का लक्ष्य रखा है। अगर आप हर महीने 500 रुपये बचाने में सक्षम हैं और उसे SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो आपको कितना पैसा जमा होगा, आपका कितने सालों में, कितनी आपकी रकम बनेगी रिटर्न के बाद, रिटर्न जोड़कर आपको कितना पूरा पैसा मिलेगा, ये सारी जानकारी आप इस कैलकुलेटर पर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहले बताता हूँ, मंथली इन्वेस्टमेंट हमारा रखा है 500 रुपये, इसलिए यहाँ पर 500 रुपये डाल देते हैं। उसके बाद नंबर आता है एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट, जो कि 20% लिया है हमने। अब आप सोच रहे होंगे कि 20% एक्सपेक्टेड रिटर्न रेट क्यों लिया गया है, क्योंकि हमने ऑल टाइम रिटर्न को देखा है। ऑल टाइम रिटर्न रेट इस फंड का 21% से भी ज़्यादा का है, इसीलिए यहाँ पर हमने 20% का रिटर्न रेट लिया है। दोस्तों उसके बाद नंबर आता है टाइम पीरियड का। टाइम पीरियड रखा है हमने 5 साल। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप हर महीने 500 रुपये जमा कर रहे हैं और उस पैसे को SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में डाल रहे हैं तो 500 रुपये हर महीने अगर आप जमा कर रहे हैं और 5 सालों तक के लिए जमा कर दिया, यानी कि हर महीने जमा कर रहे हैं, फिर पूरे साल आपने जमा किया, 2 साल, 3 साल और 5 साल तक अगर आपने जमा कर दिया 500 रुपये SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में, तो आप इकट्ठा करेंगे, टोटल जो आपका इन्वेस्टमेंट होगा वो होगा 30,000 रुपये। 30,000 रुपये इकट्ठा करने के बाद जो 30,000 पर आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 21,727 रुपये का, और 5 सालों में आपके पास जो टोटल रकम बचेगी वो होगी 51,727 रुपये। अब अगर दोस्तों बात करें 10 सालों की और इन्वेस्टमेंट को 10 सालों तक के लिए बढ़ा दें, तब क्या होगा दोस्तों, यानी कि आप हर महीने 500 रुपये जमा कर रहे हैं और लगातार 500 रुपये जमा करते हुए 10 साल बीत गए आपको जमा करते हुए। 10 साल बाद आप इन्वेस्ट करेंगे मात्र 60,000 रुपये। SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी में आप इन्वेस्ट करेंगे 60,000 रुपये। 60,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो 1,31,182 रुपये का रिटर्न होगा, और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू हो जाएगी 10 सालों में 1,91,182 रुपये। अब अगर बात करें 15 सालों की, अगर आपने इस इन्वेस्टमेंट को 15 साल तक लगातार चलाया है तो 90,000 रुपये आप इन्वेस्ट करेंगे SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में। 90,000 रुपये पर जो आपको रिटर्न मिलेगा वो मिलेगा 4,77,147 रुपये का, और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 5,67,147 रुपये। 20 सालों के लिए कैलकुलेशन को कर दें तो कितना होगा दोस्तों, 20 सालों में आप इकट्ठा करेंगे 1,20,000। आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में वो 1,20,000 है। अब आपको ज़बरदस्त यहाँ पर कंपाउंडिंग इफेक्ट देखने को मिलेगा। जो आपको रिटर्न के रूप में मिलेगा वो मिलेगा 14,60,740 रुपये का रिटर्न, और आपकी फ़ंड वैल्यू बढ़कर हो जाएगी 15,80,740 रुपये। 25 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया, उस केस में आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, 1,50,000 रुपये डालेंगे इन्वेस्टमेंट में,
आपका जो पैसा है 1,50,000 रुपये वो मिलेगा 41,63,354 रुपये का रिटर्न, और आपकी जो फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 43,13,354 रुपये दोस्तों। अब अगर बात कर लें 30 सालों के लिए मैक्सिमम समय अवधि के लिए कैलकुलेट कर दें, आपने कम उम्र में ही निवेश की शुरुआत कर दी अगर, और 500 रुपये कोई बहुत बड़ी रकम होती नहीं है, आप आसानी से इसे निवेश कर सकते हैं। कभी ऐसा टाइम नहीं आ सकता कि 500 रुपये भी ना बचे आपके महीने में। 500 रुपये आसानी से निवेश कर सकते हैं SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड में। अगर आप लगातार करते रहे और 30 सालों तक आपने इस इन्वेस्टमेंट को कर दिया तो 30 सालों में आप मात्र इन्वेस्ट जो करेंगे वो मात्र 1,80,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा, और 1,80,000 के इन्वेस्टमेंट पर आपको जो रिटर्न मिलेगा दोस्तों, आप देख सकते हैं इस कैलकुलेटर में 1,15,04,01 रुपये का रिटर्न होगा, और आपकी जो टोटल फंड वैल्यू है वो बढ़कर हो जाएगी 1,16,80,401 रुपये दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों कितना बड़ा मुनाफा हो रहा है आपको। आप छोटी सी रकम जमा कर रहे हैं लेकिन उसको लगातार जमा कर रहे हैं, और लगातार जमा करते हुए आप एक बहुत बड़ी रकम बना सकते हैं अपने बुढ़ापे में, अपने रिटायरमेंट तक एक बहुत अच्छा रकम बना सकते हैं। कहीं भी घूमने जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं उस पैसे का, हायर एजुकेशन में बच्चों के लगा सकते हैं, कहीं भी इन्वेस्ट कर सकते हैं दोबारा उसको दोस्तों। तो दोस्तों SBI टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटी फंड से जुड़ी ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। वीडियो से जुड़ा हुआ अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो आप वो ही पूछ सकते हैं, हम उस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। और हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है आप वहां जाकर इस इन्वेस्टमेंट को कर सकते हैं। आसानी से वहां पर ओपन अकाउंट हो जाता है। अकाउंट ओपन करने के बाद आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।